अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ बड़ी ही मज़े की, बड़ी ही ऑथेंटिक और बड़ी ही लाजवाब रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि है दाल गोश्त की। और इसे आप हलीम का नाम भी दे सकते हैं और दाल गोश्त का नाम भी दे सकते हैं। यकीन करें, ये इस कदर टेस्टी बनती है, इस कदर मज़ेदार बनती है कि इसे खाने के बाद आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि हमें इसी तरीके से हलीम को खाना है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रेशर कुकर में हमारे पास 1 प्याली के करीब दाल थी, जो हमने 2 घंटे पहले भिगो दी थी, वो प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। कोशिश करें कि ये प्रेशर कुकर में ज़्यादा अच्छे से गलती है, तो प्रेशर कुकर में ही इसे गलाएं। तो इसमें हम बीफ जो हमारे पास फ्रीज़ है वो इसमें ऐड कर देंगे। आप बोन वाला भी डाल सकते हैं, बोनलेस भी डाल सकते हैं। जो बोन वाला है उसके बाद में बोन्स निकल जाएंगी। जब मुकम्मल तौर पे गोश्त गल जाएगा तो आसानी से उसकी हड्डियाँ निकाल सकते हैं हम। तो इसमें जी जाएगी 1 गुठली के करीब हमने लहसुन बना लिया था, और हाफ़ प्याज हमने इसमें मोटा सा काट के ऐड कर दिया है। और सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 अदद हमने ग्राइंड कर ली हैं दरदरी सी, ये भी हम साथ ही ऐड कर देंगे। अब हमने इसमें नमक ऐड करना है और साथ ही इसमें जाएगी हल्दी। तो नमक इस टाइम पे आपने लाजमी ऐड करना है, ताकि वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और इसके साथ टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और साथ ही हम हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी ऐड कर देंगे। तो आपने सिर्फ ये चीज़ें डालनी हैं, और थोड़ी सी इसमें ब्लैक पेपर जाएगी। तो उसके बाद पानी ऐड करेंगे। कोई हम इसमें खड़े मसाले, कोई दालचीनी या इलायची वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। इंशाल्लाह से आपको एक जेन्युइन फ्लेवर मिलने वाला है। तो उसे हमने प्रेशर कुकर पर चढ़ा दिया है। पास हम मसाले की तैयारी कर लेंगे। 1 अदद हमने मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया, उसे हमने बारीक सा काट लिया। मैं इसे देसी घी में बना रही हूँ, आपके पास कुकिंग ऑयल हो, जो भी हो, आप जिसमें भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो हम इसे थोड़ा सा लाइट सा गोल्डन कर लेंगे। प्याज को ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, बस हमने इसे कलर देना है हल्का सा। जैसे ही इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो हमें इसे जलाना नहीं है बिल्कुल भी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। ये 1 टेबल स्पून है। लहसुन हमने पहले चूँकि दाल गोश्त में भी ऐड किया था, तो वो उसके अंदर भी बहुत अच्छा फ्लेवर देने वाला है, और वो आसानी के साथ उसमें गल जाएगा और मिक्स हो जाएगा। तो इसमें हमने इसका तड़का लगा लेना है। साथ हमने इसके लिए एक अच्छी सी ग्रेवी तैयार करनी है। इस मसाले के साथ दाल गोश्त का जो जायका आने वाला है, इंशाल्लाह से आप इसे बनाने के बाद इस रेसिपी को लाजमी दोबारा से ट्राई करेंगे। तो अब हमें इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए सौटे करना है, ताकि जो लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आपने चीज़ों को नोट डाउन कर लेना है। जो फ़र्स्ट टाइम भी ये बनाएंगे, इंशाल्लाह से मेरा दावा है कि यूट्यूब पर इतनी आसानी से बनने वाली दाल गोश्त आपको किसी ने नहीं सिखाई होगी। आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है और इसको फॉलो करना है। इंग्रेडिएंट आपने नोट कर लेने हैं। कोई इसमें आपको ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको डब्बा हलीम वाला लाने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस घर में मौजूद चीज़ों से ही ये हलीम बनानी है, और मुझे टेस्ट लाजमी बताना है आपने। इसमें हमने 1 अदद टमाटर ऐड कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक ऑलरेडी हम उसमें ऐड कर चुके हैं। हल्दी भी ऐड कर चुके हैं, तो हम इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी और नमक जो है वो ऐड कर लेंगे। ब्लैक पेपर जाएगी हाफ़ टी स्पून के करीब। ये तीनों चीज़ें हमने पहले ऐड कर ली हुई हैं। थोड़ी क्वांटिटी में उसमें ऐड करेंगे, थोड़ी क्वांटिटी में इसमें ऐड करेंगे। तो सूखा धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून, थोड़ा भर के हम ऐड करेंगे। ये पिसा हुआ सूखा धनिया है। इसके साथ ही जाएगा जी ज़ीरा। ज़ीरा भी पिसा हुआ हम लेंगे, लेकिन ये फ्राई ज़ीरा है, इसे हमने भुना हुआ है। भुने हुए ज़ीरे की खुशबू बहुत ही अच्छी और बहुत ही लाजवाब आती है। आप किसी भी चीज़ में ज़्यादा आप सिनेमन स्टिक्स या कोई और ज़्यादा खड़े मसाले इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप मसाले का फ्लेवर ज़्यादा होता है। आपकी चीज़ आप जो बना रहे हैं उससे ज़्यादा मसाले फ्लेवर दे रहे होते हैं, जो कि सेहत के लिए डेली बेस पे फ़ायदेमंद नहीं है। तो अब हमने इस मसाले की अच्छे से बुनाई करनी है। थोड़ी सी सूखी मेथी ऐड करेंगे। लाल मिर्च भी हमने इसमें ऐड कर दी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और सूखी मेथी ऐड करने के बाद हम इस मसाले की इतनी अच्छे से बुनाई करेंगे, जो ये आपको टमाटर के पीस नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। इन्हें हमने बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है। पास हमारे जो दाल है और गोश्त है वो हमने कुकर में पास रखा हुआ है, वो भी गल रहा है।
उसे हमने 20 से 25 मिनट देने हैं। मैं बीफ में बना रही हूँ दाल गोश्त, तो आप चिकन में भी बना सकते हैं। सेम यही रेसिपी है, मटन में भी बना सकते हैं। आपने इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। चिकन में भी आपने इसी तरीके से दाल को गला लेना है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल डन हो चुकी है दाल जो है, ये आप चेक कर सकते हैं। दाल जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब ये जो हमारे पास इसके अंदर हमें गोश्त नज़र आ रहा है, ये इतना टेंडर और इतना गल चुका है कि इसी स्पून की मदद से, इसी चमचे की मदद से हम अगर इसे दबाएंगे तो ये सारा मिक्स हो जाएगा इसमें। तो इस तरीके से हमने इसे तोड़ लेना है पीसीज में। ये छोटे छोटे से पीसीज बन जाएंगे और रेशेदार हमारा दाल गोश्त तैयार होगा। आपको घुटने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर एक ही हड्डी वाली यानी कि बोन वाला पीस है, तो उसको हम निकाल देंगे। तो इस गोश्त को हमने इस तरीके से मिक्स करते जाना है। सारी चीज़ें जो हमने इसमें ऐड की थी वो आप देख सकते हैं, वो अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। इसे हम बिल्कुल भी मिक्स नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े से पीसीज हम इसमें रहने देंगे, जिसके साथ बड़ा ही अच्छा खाने में टेस्ट आएगा। तो ये देखिए, मसाले की बुनाई अच्छे से हो चुकी है। मैंने थोड़ा सा देसी घी इसमें और ऐड किया है। जैसे ही हमारा देसी घी इसमें मेल्ट होगा और मसाला बिल्कुल हमारा बिल्कुल तैयार है, डन है, इसमें आपने और कुछ भी ऐड नहीं करना। अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। तो यकीन करें, इतना अच्छा फ्लेवर, इतना अच्छा टेस्ट आपको ढाबा स्टाइल में दाल खाने का भी नहीं मिलेगा। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाके इसे खाते हैं तो यकीन करें, ये घर में इतनी लाजवाब बनी थी और बनती है। आप इसे बनाएं तो इंशाल्लाह से आप मुझे गुड फीडबैक ही देंगे कि हमारी भी दाल गोश्त परफेक्ट बनी थी, या हलीम कह लें इसे। हलीम ज़रूरी नहीं है कि आप सारी दालें मिक्स करें तो ही हलीम बनती है। हलीम चने की दाल, स्पेशल चने की दाल हो तो उसके साथ अच्छे वाली हलीम तैयार होती है। तो ये देखें, ये हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। हमने फ्लेम ऑफ कर दी है। इसके बाद हम धनिया स्प्रिंकल करेंगे। धनिया इसकी जान है, यकीन करें धनिया के साथ इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो आपने धनिया लाजमी इस्तेमाल करना है और इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें कटी हुई हम ऐड कर देंगे। तो ये इसकी बिल्कुल फाइनल लुक है। इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ खाएं, आप बड़ा ही इंजॉय करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले। इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अल्लाह पाक इस दुनिया में जितने बे औलाद हैं सबको नरीना नेक और सालिहा औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं जी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।